हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स में। दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं बच्चों में यूज होने वाली एक एंटी स्पाज्मोडिक दवा यानी पेट दर्द को ठीक करने वाली दवा, जिसका नाम है डाइसाइक्लोमाइन और सेमेथिकोन। जो डाइसाइक्लोमाइन है ये एक एंटी स्पाज्मोडिक और एंटीकोलिनर्जिक दवा है, यानी ये आंतों के अंदर होने वाले स्पाज्म यानी ऐंठन और मरोड़ जिसके कारण दर्द होता है तो उसको ठीक करने में यूज की जाती है। जो सेमेथिकोन है ये एंटी फ्लूटेंट एजेंट है, जो बच्चे में जो पेट में जो गैस बन रहा हो, गैस को कम करने में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। डाइसाइक्लोमाइन हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करता है, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। डाइसाइक्लोमाइन एक एंटीकोलिनर्जिक दवा है, तो ये ऐसी दवा है जो हमारी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को बाइंड कर देती है। तो हमारी जो आंत होती है, आंतों में उपस्थित जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, तो उसे डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट देने पर ये बाइंड कर देती है, जिससे एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता है। बाइंड नहीं हो पाएगा तो उस स्थान पर स्पाज्म यानी मरोड़ और संकुचन नहीं होगा। संकुचन न होने के कारण उस स्थान का ऐंठन और दर्द कम हो जाता है। ये एसिटाइलकोलिन क्या है? एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी मांसपेशियों को संकुचित करता है। हमारी मांसपेशियों का संकुचन क्यों जरूरी है? हमारी बॉडी में ऐसे भी तो ऑर्गन्स हैं जो स्वयं धड़कते हैं, स्वयं कार्य करते हैं, तो उनके संकुचन के लिए एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का अपने रिसेप्टर पर बाइंड होना जरूरी है। तो जब हम डाइसाइक्लोमाइन देते हैं तो डाइसाइक्लोमाइन हमारी आंतों में उपस्थित जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है उस पर बाइंड हो जाती है, जिससे एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर पर अब बाइंड नहीं हो पाता है। रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाएगा तो ये संकुचन और ऐंठन को कम कर देती है। डाइसाइक्लोमाइन मार्केट में कोलिमॉक्स ड्रॉप और कोलिमॉक्स सिरप के नाम से आपको आसानी से मिल जाती हैं। ये दवा का ब्रांड नाम है, लेकिन इस दवा का जो मूल नाम है, जो दवा का कंपोजिशन है, वो डाइसाइक्लोमाइन और सेमेथिकोन ही रहेगा। तो हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन इनका जो कंपोजिशन है वो डाइसाइक्लोमाइन और सेमेथिकोन ही रहता है। इसमें जो ड्रॉप फॉर्म में जो ये मार्केट में आती हैं, तो इसमें लिखा रहता है, बैक करके देखेंगे आप तो ईच ml कंटेंट यानी प्रत्येक ml में जो कंटेंट है डाइसाइक्लोमाइन 10 mg और सेमेथिकोन 40 mg। ऐसी जो इसका सस्पेंशन फॉर्म आता है, सस्पेंशन फॉर्म में लिखा होगा डाइसाइक्लोमाइन 10 mg और सेमेथिकोन 40 mg। और ये ईच 5 ml कंटेंट यानी प्रत्येक 5 ml में घुली हुई मात्रा होती है। ये तो ये 5 ml में घुली मात्रा है इसकी, और ये प्रत्येक 1 ml में घुली हुई मात्रा है। अब जानते हैं बच्चों में ये दवा का डोज इस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि 6 महीने से अगर बच्चा 6 माह का है या उससे कम है तो इस दवा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इस दवा का प्रयोग 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, नहीं करेंगे, पर बच्चे को दें क्या यदि बच्चे का पेट दर्द हो? तो बच्चे में प्लेन सेमेथिकोन सस्पेंशन या ड्रॉप आप दे सकते हैं, और इस ड्रॉप को देने से जो ये एक एंटी फ्लूटेंट एजेंट है, तो ये बच्चे में जो अनावश्यक जो गैस बनेगा उसको कम करेगा। साथ ही पेट फूलना, इनडाइजेशन की दिक्कत होना या किसी प्रकार से गैस के कारण पेट दर्द होने पर यह दवा प्रयोग में ली जाएगी। साथ ही अगर ज़्यादा ही पेट दर्द है तो पैरासीटामोल आप ड्रॉप या सस्पेंशन दे सकते हैं, लेकिन इस दवा का प्रयोग न करें। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाती है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप को 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। और आप अगर आपके पास कोलिमैक्स का ड्रॉप है तो आप उस पर देखेंगे, उसके पीछे डोजिंग पे लिखा रहता है 0.6 मंथ से 2 ईयर तक के बच्चों को यह दवा 0.5 ml से 5 ml दी जाती हैं। दिन के 3 टाइम पर या दिन के 4 टाइम पर भी दिया जा सकता है। सस्पेंशन 2 साल से 12 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, और ये भी 5 ml ये दवा दी जाती है। दिन के 3 टाइम पर या 4 टाइम पर भी दिया जा सकता है। तो ये डोजिंग तो इस पर लिखी रहती है। इस दवा का प्रयोग बच्चों में इंस्टेंट रिलीफ के लिए किया जाता है। जैसे ही पेट दर्द होता है तभी इस दवा का प्रयोग करें, अन्यथा इस दवा को बंद कर दें। इसलिए इस दवा का जो प्रयोग है वो बॉडी वेट के हिसाब से नहीं किया जाता है, ये एज के हिसाब से दी जाती है। अगर आपको बॉडी वेट के बारे में ही जानना है तो कुछ जो सोर्सेस हैं वो बताती हैं कि इसका जो रिकमेंडेड डोज होता है वो 1 से 3 mg पर kg पर डे होता है। और जो ये 1 से 3 mg है, ये डॉक्टर पेशेंट की यानी बच्चे की कंडीशन देके एडजस्ट करते हैं, किसे 1 mg दें, 2 mg दें या 3 mg दें।
मैं मानता हूँ इसके बीच का जो रिकमेंडेड डोज 2 mg। तो यानी हम 1 kg के बच्चे को 2 mg पूरे दिन भर में डाइसाइक्लोमाइन सस्पेंशन दे सकते हैं। अब यदि हम ड्रॉप दे रहे हैं किसी बच्चे को, तो हम उसमें ड्रॉप को किस प्रकार कैलकुलेट करके देंगे। तो ड्रॉप यदि हम किसी बच्चे को दे रहे हैं और जो बच्चा है, बच्चे का वेट है 10 kg, और मैंने कहा आपको 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल ये दवा नहीं देनी है, चाहे बच्चा कितनी भी केजी का क्यों ना हो। तो चाइल्ड अगर 10 kg का है और हमें इसे डाइसाइक्लोमाइन ड्रॉप देना है, तो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो है 2 mg। तो वही डोज कैलकुलेशन सेम, सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज इनटू कितनी ml में घुली मात्रा 1 और कितनी मात्रा घुली है डाइसाइक्लोमाइन को देखेंगे तो 10। तो इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा 2। तो इसका आंसर आता है 2 ml, यानी बच्चे को पूरे दिन भर में 2 ml देंगे। और मैंने इसकी डोज बताई आपको, यह दवा दिन के 3 टाइम पर या 4 टाइम पर भी दी जा सकती है। तो हम इसे 3 टाइम पर मानते हैं, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 2 ml है, तो 2 को अपॉन 3 से करो तो यह आता है 0.6 ml करीब, ठीक है। तो 0.6 ml हम उस बच्चे को इंस्टेंट देंगे, और जब उसके बाद दूसरी डोज देंगे तो सुबह शाम या ज़्यादा सीवियर होने पर 3 टाइम पर दिया जा सकता है। तो यह है डाइसाइक्लोमाइन ड्रॉप का डोज कैलकुलेशन। ऐसे ही बच्चा कितनी भी केजी का हो, आप 2 kg मान लो मिनिमम। ऐसे ही माना जो चाइल्ड का वेट है, चाइल्ड का वेट मानते हैं 15 kg। अगर 15 kg का चाइल्ड है तो उसे डाइसाइक्लोमाइन का डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दें, तो हम मानते हैं 2 mg हमारी रिकमेंडेड डोज है। तो कैसे देंगे, सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज इनटू ml में घुली मात्रा 5 ml और कितनी मात्रा मिलाई गई है डाइसाइक्लोमाइन 10 mg। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारा 15 mg, यानी 15 ml हम उस बच्चे को पूरे दिन भर में देंगे। और मैंने कहा हम 3 टाइम पर इस दवा का प्रयोग करते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 5 ml, यानी 5 ml उस बच्चे को ये दवा दी जाती है। तो ये है डाइसाइक्लोमाइन का डोज को कैलकुलेट करना। आसान है, बस यहाँ पे जो ये रिकमेंडेड डोज है ये कहीं पर बॉडी वेट के हिसाब से नहीं दी जाती है, ये आपको याद रखना है। ये वैसे बच्चे के एज के हिसाब से ही दी जाती हैं। तो काफ़ी लोगों को ये था कि नहीं बॉडी वेट के हिसाब से बताएं, तो इसका जब मैंने काफ़ी खोजबीन किया तो मुझे बॉडी वेट के हिसाब से कहीं नहीं मिला। लेकिन इसकी जो रिकमेंडेड डोज हमने कहीं से देखी तो ये थी 1 से 3 mg पर kg। तो इसको मैंने मिनिमम मान लिया, बीच में 2 mg। दोस्तों जो डाइसाइक्लोमाइन है ये एंटीकोलिनर्जिक दवा है, यानी ये मांसपेशियों को संकुचित करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, जो हमारी कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उसको बाइंड कर देती हैं। अब कोलिनर्जिक रिसेप्टर यदि बाइंड हो गया तो बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकती है, इसलिए इस दवा का प्रयोग स्वयं से न करें। हाँ, स्टेंट यदि पेट दर्द है वो डोज मैंने आपको बता दी है। और इस दवा का प्रयोग जैसे आप 2 या 3 दिन तक करते हैं, उसके बाद भी बच्चे को रिलैक्स नहीं मिलता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है किसी अन्य वजह से पेट दर्द हो रहा हो, क्योंकि पेट की समस्या है, पेट बहुत कारणों से पेट दर्द हो सकता है। तो ये जानकारी थी हमारी डाइसाइक्लोमाइन और समेथिकोन सस्पेंशन के बारे में और ड्रॉप के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।